हेलो डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर करमप्रीत कौर। आज हम एक केस के थ्रू सीखेंगे एक और रेमेडी। मेरे पास एक बुज़ुर्ग बीबी का ट्रीटमेंट चलता है। वो मेरी रेगुलर पेशेंट है। तो एक दिन वो मेरे साथ बात करने लगी कि डॉक्टर साहब, मेरी पोती है 12-13 साल की। उसकी प्रॉब्लम, अब उसको मेंसेस अभी शुरू हुए हैं तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है और बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत दिन के लिए रहते हैं। तो आपके पास कोई ट्रीटमेंट है? तो मैंने कहा बिल्कुल है। तो आप उसको लाइए। तो उसने बोला कि हम उसको ला नहीं सकते क्योंकि वो सिंस बर्थ बेड पे ही है। उसकी मदर उसकी टेक केयर करती है। अगर वो एब्सेंट होती है तो हम लोग करते हैं। आप कोशिश करो, अगर ऐसे ही वो दूर से आते हैं, कि अगर आप ऐसे ही फ़ोन पे बात करके मेडिसिन दे सकते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम ट्राई करते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि आप मुझे उसकी नेचर के बारे में बताओ, उसके स्वभाव के बारे में बताओ, वो कैसे रहती है, कैसी है बच्ची। तो उसने उसकी दादी ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, वो ना अपनी मदर के साथ, जब उसकी मदर उसके साथ रहती है, वो टेक केयर करती है, तो वो बहुत ज़िद्दी है। वो अपनी मदर को बहुत परेशान करती है। मुझे ये ला के दो, वो ला के दो। वो लाएगी तो कहेगी नहीं, मैंने ये नहीं लेना। और वो अपनी मदर को बहुत परेशान करती है। अगर वो हमारे साथ रहती है, उसकी मदर कहीं चली जाए तो वो बहुत अच्छी रहती है, हमें तो वो परेशान ही नहीं करती। तो हम कई बार कहते भी हैं उसकी मदर को कि तू क्या करती है, ये इतनी जिद्दी हो जाती है तेरे साथ, और हमारे साथ ये अच्छी रहती है। तो मैंने कहा और तो उसने बताया कि बाकी सब ठीक है, खाना सब ठीक है, अच्छा खा रही है, सब कुछ अच्छा है, बस यही है कि बहुत जिद्दी है। अपनी मदर के साथ, हमारे साथ अच्छी है। तो मैंने उसको मेडिसिन दी। तो 1 मंथ की मेडिसिन मैंने दी क्योंकि वो दूर से आते हैं। तो दूसरे मंथ उसकी वो बीबी अपनी मेडिसिन ले गई, बच्ची की लेके नहीं गई। और जब 2-3 बार हो गई तो मुझे याद आया। तो मैंने उस बुजुर्ग बीबी से पूछा कि उस बच्ची का क्या हाल है। तो उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, उसको तो दोबारा मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आपने जो मेडिसिन दी थी उससे ही वो ठीक हो गई, और दोबारा अब वो बिल्कुल ठीक है, और उसको दोबारा ज़रूरत ही नहीं लगी हमें मेडिसिन देने की। तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला मुझे। तो मैंने उस बच्ची को मेडिसिन दी रेहूम 30, और 6 मैंने साथ में दी, और उन्होंने बोला कि वो भी पड़ी है, वो भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने उसको रेहूम 30 दी। और किस बेसिस पे दी, अब हम समझते हैं। डॉक्टर शंकरन ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है कि जो रेहूम का बच्चा होता है, जब उसकी मदर उसके साथ होती है तो वो कैमोमिला जैसा जिद्दी बन जाता है, डिमांडिंग बन जाता है। और जब वो नहीं होती, उसकी मदर उसकी केयर करने वाला नहीं होता, तो वो बहुत ही माइल्ड लाइक मैग्नीशियम कार्ब, तो वो बहुत ही शांत हो जाता है। जैसे रिहुम का रूब्रिक है, आस्क फॉर नथिंग, इनडिफरेंस टू एवरीथिंग। जब उसकी मदर नहीं होती तो वो आस्क फॉर नथिंग में होता है, लेकिन जब उसकी मदर प्रेजेंट होती है तो वो बहुत जिद्दी। जैसे उसमें रूब्रिक्स पढ़े हैं रिहुम रेमेडी में, डिजायर्स, फुल ऑफ डिजायर्स, अनअटेनेबल थिंग्स फॉर capriciousness, reject the things for which he has been longing for when offered in children। इसमें रिहुम पड़ी है। और जो रिहुम का बच्चा होता है वो खाता भी कम है और सोता भी कम है। स्लीप लिटिल एनफ और ईट लिटिल इज सफिशेंट। और ये कैंट में रूब्रिक्स पड़े हैं, सिंगुलर है इनमें रेहुम। और जो रेहुम का बच्चा होता है वो इरिटेबल चिल्ड्रन इन अल्टरनेटिंग विद चीयरफुलनेस डे टाइम। और दिन में वो अच्छा रहेगा, पूरी रात बीपिंग चिल्ड्रन इन नाइट, टोजेस ऑल नाइट। और पूरी रात वो रोएगा और दिन में अच्छा रहेगा। और श्रीकिंग चिल्ड्रन इन स्टूल ड्यूरिंग, और श्रीकिंग चिल्ड्रन इन स्टूल अर्जिंग ड्यूरिंग, जब उसको पॉटी आती है तो वो रोता है। और
शरीकिंग चिल्ड्रन इन बीपिंग ऑलवेज। और जिस रिहुम का बच्चा जब रोएगा ना, वो अकेला रोएगा नहीं, साथ में चीखेगा। वो चीखता है जब रोता है। और रेहुम का बच्चा बहुत ही चिड़चिड़ा होता है, और जब इसकी मदर इसके साथ होती है तो वो कैमोमिला होता है। वो डिमांडी और जिद्दी होता है, जैसे कैमोमिला में रूब्रिक पड़ा है बीपिंग ऑब्स्टिनेट। और कैमोमिला उतनी देर तक रोता रहता है जब तक उसकी डिमांड पूरी ना हो। और दूसरी तरफ जब उसके पेरेंट्स, उसकी मदर साथ नहीं होती, दूसरे होते हैं, तो बहुत अच्छा बन जाता है। लाइक मैग्नीशियम कार्ब। मैग्नीशियम कार्ब माइल्ड है, यील्डिंग है, और कैन प्ले टू द विशेस ऑफ अदर्स फीलिंग ऑब्लाइज टू। और वो दूसरों की इच्छा के अनुसार काम करता है। मैग्नीशियम कार्ब क्यों करता है? क्योंकि उसको फियर ऑफ लूज होता है कि उसके रिलेशंस उसके साथ गुस्सा ना हो जाए, वो अकेला ना पड़ जाए और उसको छोड़ के ना चले जाए। मैग्नीशियम कार्ब बहुत ही माइल्ड रहता है। और ऐसे ही रिहुम जब दूसरों के साथ होता है तो बहुत शांत होता है, बहुत चुप रहता है, कोई डिमांड नहीं करता। लेकिन जब उसकी मदर बच्चे के साथ होती है तो वो उसको बहुत परेशान करता है। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करिए। ओके, थैंक यू।